नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन। आज मैं आप लोगों को टमाटर की खेती से अवगत कराने के लिए एक फील्ड विजिट करने आया हुआ था। तो आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले हमने जो टमाटर की ये आप फसल देख रहे हो, इसके अंदर जो फील्ड तैयार किया था इसका, तो इसकी बेसल डोज में हमने क्या क्या चीज़ें प्रयोग में करी। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार से पानी की सिंचाई करनी चाहिए और किस प्रकार से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो किस प्रकार से किस माध्यम से हम इसके अंदर पहुंचाएंगे और किस विधि के माध्यम से हम इसको अच्छे प्रोडक्शन की ओर लेके चलेंगे। बाकी बात करते हैं हम इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है और इसमें अधिक पैदावार के लिए हम क्या क्या चीज का प्रयोग करें ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिले और अच्छी पैदावार ले सके। तो बने रहिए किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 के नाम से है। मेरा संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर है 9784527713 की। आप किसी भी समय मेरे को फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। जो उन्नत खेती करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण मानी जाती है इसकी उन्नत किस्म। तो काफ़ी सारी कंपनियों के मार्केट में ब्रांड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे सीजेंटा का मिलता है और इधर क्या नाम से आपको बताओ, सीजेंटा का है, बायर का भी आता है और सेमिनेंस का आता है। इधर क्या नाम से और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मार्केट में वैरायटी अच्छी, नामदारी सीड का है और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अच्छी क्वालिटी का बीज का चयन करना हमारी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि देखो कोई भी फसल करने के लिए उसका जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से मेंशन होना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे जैसे आप लोगों ने जो आप प्लांट फील्ड विजिट देख रहे हो, ये जो टमाटर की फसल जो बीज लाए थे उसका आपको मैं बताऊंगा कौन सी उन्नत किस्म का है। ये हिमसोना सीड का जो आता है उसके उन्नत किस्म का ये टमाटर किसान ने लगाया हुआ है। देन हम बात करते हैं इसके जो भूमि तैयार करी, जब उस किया तो उस समय क्या क्या चीज़ डाली। इसकी भूमि उपचार जब तैयार किया तब इसके अंदर एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट का और डायमोनियम फास्फेट, डीएपी जो आप जानते हो, उन चीज़ों का प्रयोग करके इसकी भूमि को तैयार किया। देन उसके बाद में इसके अंदर अच्छी मेड़बंदी की, जिसको हम क्यारी बोलते हैं, क्यारी बनाई। देन उसके बाद में इसके अंदर किसान भाइयों हमने इसकी नर्सरी को प्लांट ट्रांसफ़र करवाया। प्लांट ट्रांसफ़र कराया तो उसके साथ में हमने इसकी जो सीड था, इसका बीज था, प्लांट था, उसकी जो रूट होती है उसको भी ट्रीटेड करवाया। इसके लिए हमने इसके लिए थाइफिनेट मिथाइल का हमने प्रयोग किया। जबकि आप लोग अगर अब जैसे मान लो मार्केट में थायरम भी मिलता है, बाविस्टीन मिलता है, जिसके और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड उत्पाद आते हैं। किसी भी चीज़ का फंगिसाइड का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है इस बार अधिक बारिश की वजह से ज़मीन के अंदर अधिक नमी की मात्रा की वजह से जो फफूंद की फंगल की बीमारी होती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है। तो उस समय हमारी जो खेती होती है कोई भी, तो उसको प्रोसेस में लेने के लिए, उसको फफूंद से कंट्रोल करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सीटेड जो प्लांट थी, नर्सरी थी, उसको भी हमने ट्रीटेड करके ट्रांसफ़र करवाया। देन उसके बाद में आज लगभग ये 28 से 30 दिन की अवधि की टमाटर की अवस्था हो चुकी है। और इस टमाटर की फसल के अंदर बदलते मौसम के दौर के अनुसार इसके अंदर अभी जैसे मान लो थ्रिप्स की जो हरा थ्रिप्स होता है उसका अटैक देखने को मिल रहा है। कुछ पत्तियों पे ब्लाइट का है, लीफ ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और इसके अच्छी फुटान और अच्छी ग्रोथ के लिए भी हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी टमाटर की खेती लगा रखी है, अभी जैसे सर्दी के लिए इसको तैयार किया है, सर्दी में टमाटर की जो फसल लगाते हैं उसका अच्छा मार्केट
मुनाफा मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे इसमें कई प्रकार की बीमारियां आती है, मौसमी बीमारी या क्लाइमेट के अनुसार कौन कौन सी समस्या आती है, ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो जैसे ये टमाटर की फसल, ये आप देख सकते हो, ये बैक साइड में लगभग ये 5 बीघा एरिया के अंदर ये टमाटर की खेती किसान ने लगाई हुई है। और बात करेंगे हम इसकी अच्छी प्रोसेज के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए क्या क्या डालना है इसमें, तो हम वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे प्लांट ट्रांसफर कर दिया आपने, तो उसके बाद में 12 से 15 दिन बाद इसके अंदर एक इसको न्यूट्रिशन पहुंचाया, जिसमें हमने माइक्रोराइजा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कॉम्बिनेशन करवा के 2 बार में अलग अलग, पहले माइक्रोराइजा दिया, देन उसके बाद में इसको 4 दिन बाद फिर दोबारा इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसके अंदर हमने प्रयोग किया। देन उसके साथ में हमने हल्का सा कीटनाशक भी मिला है इसके अंदर, जैसे कार्बोफ्यूरान हो गया या पिप्रोनिल, ये चीज हमने इसके अंदर मिलाई। देन उसके बाद में किसान भाइयों, इस चीज को कंटिन्यू निरंतर देखते हुए इसमें हल्की हल्की लीफ ब्लाइट की समस्या देखने को मिली। तो उस लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमने इसके अंदर मेटालाइक्सिम मैनकोजेब या डाइफेंथ्रोन जो आता है उसका प्रयोग करवा के और हमने इसको कंट्रोल कवर किया। उसके साथ में हमने इसके अंदर इमिडा क्लोरोपिड जो 17.8 एसएल आता है उसका प्रयोग लिया। देन उसके साथ में सेकेंड बार जब स्प्रे किया तो उसमें थाइमोथक्सम 25% का प्रयोग करवाया, जिससे मक्खी मच्छर के माहू का अटैक कंट्रोल हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें अभी मौसम में परिवर्तन के साथ साथ में इसके अंदर सुंडी का भी अटैक देखने को मिला। तो उसके लिए हमने इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करवाया और उसके साथ में हमने परफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी प्रयोग लिया। तो नॉर्मली इसका जो स्प्रे था वो हमने मेंटेन करके इसको कंटिन्यू इसके ऊपर प्रोसेस चालू रखा। और अभी किसान के ये जो टमाटर की फसल है इसके अंदर फ्लोरिंग की और फ्रूटिंग की अवस्था बिल्कुल कगार पे है। आशा करते हैं इसका अच्छा प्रोडक्शन आएगा। और अगर आप लोगों ने भी अगर टमाटर की खेती लगा रखी है तो आप भी अपनी टमाटर की खेती को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप लोगों को बात करूंगा, अगर स्टम ब्लाइट की अगर समस्या देखने को मिलती है या नेमेटोड की समस्या देखने को मिलती है, नेमेटोड के लक्षण जो है मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे आपके खेत के अंदर कोई भी प्रकार की अगर पौधे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को विकास पूर्ण रूप से करवाने के लिए आप इसके अंदर ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास दोनों का मिक्स भी कर सकते हो, या दोनों में से एक चीज का प्रयोग करके आप अपनी टमाटर की जो फसल है उसको सुव्यवस्थित चला सकते हो। बाकी बात करेंगे हम किसान भाइयों अच्छी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के लिए, आपने नाम सुना होगा दंजाइम गोल्ड का या और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आती है उन चीज़ों का, तो वो चीज़ें आप प्रयोग में ले सकते हो फोलियर स्प्रे में, जिससे आपके जो टमाटर की खेती है उसके अंदर अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप अपने फसल के अंदर अच्छा उत्पादन लेने के लिए, जैसे मान लो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग की अवस्था में आप इसमें 0/34 का स्प्रे जरूर निकालें। तो इस प्रकार आप अपनी टमाटर की खेती को सुव्यवस्थित रख सकते हो। धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए यूट्यूब चैनल मोहित सुमन 2305 पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद साहब।